इंदौर के तुगुगंज इलाके में रहने वाली रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल बैंक अधिकारी की सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट की शिकायत होने से बच गई। 27 मई को 80 साल की बुजुर्ग को एक महिला का कॉल आया। उसने खुद को टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताकर बुजुर्ग की सिम बंद करने की बात कही। फोन करने वाली महिला ने जेड एयरवेज के मालिक संबंध होने का आरोप लगाते हुए पहले महाराष्ट्र के कोलाबा पुलिस स्टेशन से बात और बाद में सीबीआई की महिला अफसर को कॉल ट्रांसफर करने की बात कही। बाद में अकाउंट में रुपए डलवाने के लिए कहा। घबराकर बुजुर्ग महिला बैंक में अपनी एफडी तोड़वाने पहुंची। यहां पर महिला बैंक अधिकारी ने सारी बात समझने के बाद क्राइम ब्रांच को मामले की जानकारी दी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बुजुर्ग महिला से बात कर उनका मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया। 2 दिन तक क्राइम ब्रांच इस मामले में महिला से संपर्क में रही। रविवार को एडिशनल डीसीपी ने खुद महिला के घर जाकर बात की। पीड़िता के पति भी एलआईसी में मैनेजर रहे हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश धंडोतिया ने बताया कि 27 मई की सुबह सेंट्रल स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल नंदनी चिपरुड़कर को एक फर्जी कॉल आया। कॉल करने वाली महिला ने खुद को ट्राई के अधिकारी बताते हुए उनकी सिम बंद करने की बात कही। कारण पूछा तो कॉल कोलाबा स्टेशन ट्रांसफर कर दिया। यहाँ खुद को डीसीपी अनंत कुमार आर्य बताकर किसी ने बात की। उसने जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से पहचान होने का आरोप लगाते हुए नंदनी के अकाउंट से कई ट्रांजेक्शन होने की बात कही। नंदनी ने इनकार किया तो अन्य महिला अफसर रश्मि शुक्ला नाम से एक महिला नंदनी से बात की और बताया कि उनके साथ कई प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है। नरेश ने खुद यह बात कोर्ट में बताई है। महिला पर कई एफआईआर दर्ज होने की बात करते हुए धमकाया। उन्हें वीडियो कॉल पर लेते हुए कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया। नंदनी ने इसके बाद अपने पति और घर में काम करने वाले नौकर से बात नहीं की, खुद को कमरे में बंद कर लिया। ठगों ने कहा कि बचने के लिए उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना होंगे। पीड़िता ने अकाउंट में जमा 52 लाख और 50 लाख की एफडी तुड़वा कर रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। एफडी तुड़वाने नंदनी एसबीआई बैंक पहुंची। यहाँ मैनेजर गीतांजलि गुप्ता ने इतना बड़ा अमाउंट अचानक ट्रांसफर करने की बात पर सूझबूझ से काम लेते हुए सर्वर डाउन होने की बात करते हुए नंदनी को टाल दिया। इसके बाद एडिशनल डीसीपी राजेश धंडोतिया को कॉल कर जानकारी दी। राजेश धंडोतिया ने महिला के परिवार के लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि इंदौर में उनके रिश्तेदार दीपक रहते हैं, वहीं बेटा यूएसए में है। दीपक ने जब नंदनी से बात की तो उन्होंने पर्सनल काम के लिए रुपए निकालने की बात कही। बाद में राजेश धंडोतिया ने मोबाइल पर बात कर नंदनी को 2 दिन अपना मोबाइल बंद करने के लिए कहा, लेकिन रविवार को मोबाइल स्विच ऑन करने पर फिर से कॉल आने लगे। इसके बाद एडिशनल डीसीपी रविवार को उनके घर पहुंचे और उन्हें समझाया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। दंपत्ति की उम्र को देखते हुए घर पर ही एफआईआर दर्ज की गई। क्राइम ब्रांच की साइबर टीम अब उन नंबरों की जानकारी निकाल रही जिनसे बुजुर्ग महिला को कॉल आए थे। फोन पे मुझे बताया गया कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी एफआईआर्स हैं और नरेश गोयल नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात थी और मैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। मेरा एक फेक अकाउंट उन्होंने बनाया था कैनरा बैंक में। उसके लिए वो पूछताछ कर रहे थे कि आपका अकाउंट है, ये प्रूवन है। मैंने कहा नहीं है मेरा अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट एफआईआर है। मैंने कहा मेरे को तो एक भी एफआईआर का पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा उस अकाउंट से बहुत करोड़ों का लेन देन हुआ है तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है, कोलाबा पुलिस स्टेशन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की बात, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की उस प्रोजेक्ट। तो आप डर के मारे का बैंक चली गई थी? पैसा देने वाली थी आप? हाँ, दूसरे दिन में तो पैसा देने चली गई थी और इन लोगों को सबको मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेगा। इवन मेरे बेटे ने मेरे को इतना बोला नहीं देना किसी को, तो भी उनको भी मैंने बात करी थी। अच्छा, वीडियो कॉल पे कितने लोग आते थे आपके सामने? एक व्यक्ति सिर्फ। अधिकारी बन के आते थे? अधिकारी, हाँ, सारे अधिकारी। और वो भी पुलिस ऑफिसर करके कोई तो भी एक बुत बना खड़ा बैठा रहता था। उन्होंने मेरे को धमका के रखा था ना, बताएंगे तो इन लोगों को सबको, आपके बेटों को, बच्चे को, सबको यहाँ पे बुलवाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बार बार कह रहा था आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको बचाऊंगा। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि मेरी इतनी एफआईआर होने के बाद ये मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए कन्वर्ट होने वाले थे। 52 लाख तो उनके सेविंग अकाउंट में थे, वो कन्वर्ट होने थे। और 50 लाख की एफडी तोड़वाने के लिए बैंक में उस दिन 2 बार गई। और इनके जो फैमिली मेंबर हैं दीपक भूतड़ा और मैं कहना चाहूँगा पुष्पांजलि गुप्ता, ये जागरूक लोग थे। फिर उसके लड़के को भी खबर की तो लड़के ने भी फिर इनसे बोला कि किसी कुछ भी हो जाए आपको पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो ये सब लोगों की अवेयरनेस की वजह से निश्चित रूप से एक बड़ी घटना डिजिटल अरेस्ट की टली है। मैं फिर कहना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यू मे बी एजुकेटेड बट एजुकेटेड
एजुकेटेड होना और अवेयर होना ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आपको अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो आपको अवेयर रहना होगा। और आज जैसा कि लोग अवेयर थे, दीपक बूथड़ा जी ने ही बताया, ये भी सोशल मीडिया पर लगातार जुड़े रहते हैं। कई लोगों के वीडियो, मेरे भी वीडियो उनके द्वारा देखे गए, तो कहीं ना कहीं वे अपडेटेड थे, अवेयर थे और उनके द्वारा मैडम को बताया गया, जिससे सही समय पर दीपक बूथड़ा जी ने और पुष्पांजलि गुप्ता ने एक घटना होने से बचा रही। पुलिस को खबर की, मैं तत्काल मैडम के संपर्क पर उसी दिन आ गया था, पर चूंकि आज दोबारा जब कॉल आने लगे, चूंकि पैसा नहीं गया तो फिर हम लोग आए और आज हम मैडम की कंप्लेंट ले रहे हैं यहीं पर कंप्लेंट लेने के लिए। कब फोन आया था आपको? बैंक से फ़ोन आया था मेरे पास सर 28 की इवनिंग को। तो फिर इसी बीच आपका तो कोई समन्वय नहीं, उसके बाद समन्वय रहा। मैडम ने, हमने बोल दिया था कि आप परेशान नहीं हो, मोबाइल को बंद कर लें, तो मैडम ने 2 दिन मोबाइल बंद किया, तीसरे दिन फिर खोला तो फिर से फ़ोन आना शुरू हो गए, फिर से डिजिटल अरेस्ट का प्रयास करने लगे। तो मैडम को फिर कहीं ना कहीं घबराहट हुई, तो फिर सब लोग आ गए और फिर अब रिपोर्ट लिखी जा रही है।